हेलो स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं पूर्ण सिंह, आपके साइंस का टीचर, ले चलता हूँ आपको नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका सेम प्रोसीजर यही है जैसा कि फ्लावर के अंदर होता था कि मेल का जो गैमेट है वो किसके पास पहुंचना चाहिए, फीमेल गैमेट के पास, और फिर उनका क्या हो जाना चाहिए, जाइगोट बन जाना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। यही प्रोसेस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। तो आइए जानते हैं कि पहले फीमेल को बाद में समझेंगे, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, ये आपका क्या है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो रिप्रोडक्शन करवाने के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल रहता है, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है आपका टेस्टिस। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट जो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, मेल के अंदर वो होता है टेस्टिस और फीमेल के अंदर वो होता है ओवरी। ठीक है, तो मेल के जो गैमेट्स है उनको हम बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्म, SPERM। और फीमेल के गैमेट्स को हम बोलते हैं ओवम या फिर एग भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये जो टेस्टिस है बेटा, ये जो टेस्टिस है अंदर की तरफ, ये कौन से रीजन में पाया जाता है? ये स्क्रोटम रीजन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? स्क्रोटम रीजन। ये जो ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन जो बॉडी होती है उससे बाहर की तरफ पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी के बाहर की तरफ क्यों पाया, लटका हुआ रहता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपके टेस्टिस पाया जाता है। ये स्क्रोटम अगर ह्यूमन बॉडी से बाहर रहेगा तभी क्या नाम है, स्पर्म प्रोड्यूस हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पर्म को प्रोड्यूस होने के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो कम टेम्परेचर जो है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है, बाहर अगर बॉडी से रहेगा तो उसको कंटिन्यूसली अगर एयर की सप्लाई मिलेगी या फिर प्रॉपर हेयर ग्रोथ के कारण भी उसको क्या मिलेगा, टेम्परेचर लो मिलेगा, तब स्पर्म प्रोड्यूस हो पाएंगे। तो स्पर्म जो है वो, स्क्रोटम है वो बॉडी से बाहर रहता है और उसके अंदर हमारा क्या पाया जाता है, टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस है यहाँ पर एक साथ खूब सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग एज तो फिक्स है, लेकिन कब तक कर सकता है ये इनडेफिनाइट है। इंसान बूढ़ा हो जब तक भी ये स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो मेल के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण यहाँ पर जो मेल हार्मोन है उसके कारण क्या प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन के कारण ही ह्यूमन के अंदर जब जो मेल होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल से अलग होते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर ग्रोथ होना, ठीक है, आवाज़ भारी होना, ठीक है, कंधे चौड़े होना, ठीक है, ये सब किसके कारण होता है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, जो कि मेल के अंदर पाया जाता है। फिर यहाँ पर आपके क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जिसमें ऐसे हेड होता है और टेल लाइक बॉडी होती है और पीछे ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे स्पर्म होते हैं, ऐसे मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं, ये है ना, यहाँ पर एक रास्ता होता है जो यहाँ से टेस्टिस से निकलने का, उस रास्ते को बोलते हैं हम वास डेफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? वास डेफरेंस। तो यहाँ से स्पर्म सारे इकट्ठा होकर ये वास डेफरेंस से होते हुए यहाँ से ये यूरेटर के पीछे से होते हुए यहाँ पर सेमिनल वेसिकल में जाकर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से गए इस पाथ के थ्रू और ये सेमिनल वेसिकल के यहाँ पर आके स्टोर हो गए। तो क्या सर ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर? ये यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है कि ये इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये इस दोनों मतलब एक दूसरे के सपोर्ट में, इसको सपोर्ट यही प्रोवाइड करता है। जो हमारी किडनी होती है बेटा, यहाँ पर जो किडनी होती है, ठीक है, तो किडनी जो है आपके किसको फिल्टर करती है? ब्लड को फिल्टर करती है और उसमें से क्या निकालती है, एक्सट्रैक्ट करती है बेटा? वो एक्सट्रैक्ट करती है आपके यूरिन को। किसको एक्सट्रैक्ट करती है? यूरिन को। जो टॉयलेट होता है आपका, तो उस टॉयलेट जो है इकट्ठा होता है किसके अंदर? इकट्ठा होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यहाँ पर टॉयलेट इकट्ठा हो जाता है। जब ये टॉयलेट पूरा भर जाता है, सर मैं गो टॉयलेट, है ना, तो सर अब रोक नहीं सकते, पूरा भर गया है, ज़्यादा रोकना भी नहीं चाहिए।
वरना सिस्टम फेल हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलेक्शन की, और थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है होता है, इसके देखो ये जो यूरेटर है, इस जो किडनी से कनेक्टेड है, उसके ये देखो ये पीछे से आ रहा है, उसके कहाँ से आ रहा है, पीछे से, और उसी के ऊपर ये लटका हुआ है टेस्टिस। तो ज़्यादा किसी के हाथ पैर मत खींच लिया करो, कभी खेलते करते ऐसा नहीं होता है कि हाँ भाई टेस्टिस ऊपर खिंच गया है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से वो ऐसे मुड़ गया है, कर गया है ना। तो ज़्यादा इस चीज़ के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा हाथ पैर भी नहीं खींचने चाहिए, वो उसका जो सिस्टम है वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो टेस्टिस है ये इसके सपोर्ट से है, किसकी, किडनी, और उसके साथ में ये यूरेटर वगैरह। तो अब यहाँ पर ये जो स्पर्म्स है यहाँ से होते हुए वास्ट डेफरेंस के थ्रू होते हुए टेम्पररी कहाँ स्टोर हो जाएंगे, सेमिनल वेसिकल के अंदर। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि स्पर्म यहाँ से निकले सीधा इस फीमेल वाले के हवा के थ्रू चले जाएंगे इसके पास, नहीं, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है ना। और इसी डायरेक्ट कांटेक्ट को हम बोलते हैं कॉपुलेशन, साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन। कॉपुलेशन जिसके कारण बढ़ती है पॉपुलेशन, दैट इज कॉपुलेशन, या फिर हम मेटिंग भी बोल सकते हैं इसको, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट भी बोल सकते हैं, हिंदी में संभोग भी बोलते हैं। ओके बच्चों, अलग अलग नाम है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये जो स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं ये कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएंगे, सेमिनल वेसिकल के अंदर। सेमिनल वेसिकल के अंदर स्टोर होने के बाद अब ये जो स्पर्म है ये आगे जाकर क्या करने वाले हैं, न्यू लाइफ को जनरेट करने वाले हैं, नई लाइफ बनाने वाले हैं। तो उसको वहाँ तक जाने के लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी लगेगा, है ना। तो तब तक के लिए इसको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है यहाँ पर, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, जो पीछे की तरफ है, ये जो रास्ता है आपका, ये वॉश डिफरेंस वाला जो रास्ता है, ये इस रास्ते से जब यहाँ से जाता है तो साथ में ये सीमन जो है प्रोड्यूस कर देता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या प्रोड्यूस कर देता है, सीमन। सीमन आपका वाइट कलर का फ्लूइड होता है, वाइट कलर का फ्लूइड होता है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड होता है, ठीक है, वाटर फ्लूइड है, एयर फ्लूइड है, तो एक टाइप का लिक्विड फ्लूइड होता है। तो ये साथ में एंटर कर देता है, जिससे स्पर्म को है, ये इसकी टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है स्पर्म की, यूँ ऐसे टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे इसको आगे फर्दर मूवमेंट करने में हेल्प करता है। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें देखा ना, स्पर्म्स की रेस होती है, ठीक है। तो साथ में वो क्या होता है, एक फ्लूइड भी रिलीज होता है। तो जब भी यहाँ पर ये कॉपुलेशन करता है मेल, किसके साथ, फीमेल के साथ, तो यहाँ पर जो स्पर्म रिलीज होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड साथ में क्या रिलीज करेगी, सीमन, और ये दोनों साथ में निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, यूरेटर के थ्रू निकलेंगे बाहर। ये मेल का पेनिस पार्ट होता है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, पेनिस, इसके अंदर से यहाँ पर क्या निकलेगा, आपके स्पर्म और सीमन साथ में निकलेंगे। तो अब को ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो टॉयलेट निकलने का रास्ता होता है यूरेटर, उसी रास्ते से आपके क्या निकलता है, स्पर्म भी और सीमन साथ में निकलते हैं, ठीक है। तो दोनों का पाथ क्या है, कॉमन, कोई अलग से यहाँ पर इजेक्शन के लिए ओपनिंग नहीं है, ठीक है, कॉमन ओपनिंग होती है, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर अलग अलग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्पर्म है प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ सीमन लेकर यहाँ से यूरेटर के थ्रू निकल कर जब ये पेनिस जो है किसके अंदर एंटर हो जाएगा, फीमेल के वेजिना के अंदर एंटर करेगा कॉपुलेशन के दौरान, ठीक है। जब यहाँ पर ये एंटर करेगा तब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या होगा, एक स्टेज पर ये सेमिनल वेसिकल स्पर्म रिलीज वगैरह करेगा, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी सीमेन वगैरह रिलीज करके ये किसके अंदर एंटर हो जाएगा, इसके वेजिना के अंदर, फीमेल के वेजिना के अंदर। फीमेल के वेजिना के अंदर होता हुआ फिर यहाँ पर एक छोटा सा पाथ होता है जो वॉम्ब या यूट्रस के और वेजिना के बीच में पाया जाता है, उस पार्ट को बोलते हैं हम सर्विक्स। ओके, ये वॉम्ब क्या होता है, जो लड़की की या जो फीमेल होती है उसकी कोख, ठीक है, कि जिसमें मतलब बच्चा बड़ा होता है, उसको ही हम यूट्रस या फिर वॉम्ब कहते हैं। तो उसके थ्रू यहाँ पर ये स्पर्म जो है सीमन के साथ एंटर होकर यहाँ पर अंदर आ जाता है। अब ये तो हो गया मेल वाले का पार्ट खत्म कि उसने स्पर्म यहाँ से रिलीज कर दिया। अब फीमेल वाले को हम बात करते हैं। फीमेल के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जब एक छोटी बेबी गर्ल पैदा होती है तो उसकी जो ओवरी होती है उसके अंदर मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, अनडेवलप्ड, ठीक है, ज़्यादा डेवलप नहीं होते, लेस डेवलप्ड आपके बहुत सारे छोटे छोटे एग्स होते हैं,
और वो एग्स जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं पर्टिकुलर एज के बाद, जब प्यूबर्टी के टाइम पे है ना, प्यूबर्टी के बाद, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे जो एग मैच्योर होता जाएगा, वो मैच्योर एग इस फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ, एक ट्यूब है जो फीमेल में जो ट्यूब है वो फैलोपियन ट्यूब, मेल के अंदर जो ट्यूब है वो कौन सी है, वास डेफरेंस। जो मेल के अंदर वास डेफरेंस है, फीमेल के अंदर वो जो ट्यूब है उस ट्यूब को क्या कहते हैं हम, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं या फिर ओविडक्ट भी कहते हैं, दोनों में से कुछ भी कह दो। ओवम को जाने के लिए जो डक्ट है, डक्ट मीन्स पाथ है, जो रास्ता है, डक्टिंग है, ठीक है, जाने का। तो यहाँ पर ये जो एग जो है इसमें से रिलीज होगा, वो यहाँ से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ एंटर हो जाएगा, यूट्रस के अंदर एंटर हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो स्पर्म है, ठीक है, ये जो स्पर्म आया है इसके साथ में क्या कर देगा, स्पर्म जो है इसके साथ में क्या कर देगा बच्चों, स्पर्म इसके साथ में जो ओवम है, यहाँ पर ये मान लो इसका ओवम है और इसके अंदर स्पर्म आए, ठीक है। तो पुरानी ओल्ड एजुकेशन के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जो पहले चला गया इस ओवम के अंदर स्पर्म, उसी का ही इसके अंदर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। एक ओवम चला जाए उसके बाद में ओवम के अंदर एक स्पर्म चला, उसके बाद में दूसरे नहीं जा सकते। लेकिन लेटेस्ट स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि जो ओवम भी होता है वो खुद भी डिसाइड करता है कि उस मिलियंस ऑफ स्पर्म में से किस स्पर्म को उसे चूज करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि इस ओवम के अंदर कौन एंटर करेगा, ये वाला हम मेल का स्पर्म एंटर करेगा। ये यहाँ तक कैसे पहुंचा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, कॉपुलेशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो एग है, यहाँ पर इस स्पर्म के आने के बाद में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो गया, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल गए। फिर यहाँ पर ये अंदर की तरफ तो ये किससे कनेक्टेड हो जाएगा, जो नाभि होती है, नाभि की संरचना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से ये क्या करती है कि ये जो यूट्रस होती है, इसको पता है कि अगर उसने यहाँ पर एग रखा है तो एग के साथ में अगर उसके अंदर स्पर्म ऐड हो गया तो उसको न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होगी, उसको ग्रोथ करने की भी ज़रूरत होगी। तो ये खूब सारा ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स वगैरह यहाँ पर इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। तो जब अगर मान लो स्पर्म इसके अंदर एंटर हो गया तो ये धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बन जाएगा, यहाँ से नाभि बन जाएगी, ठीक है। और मतलब वो जो होती है ना यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, पर्टिकुलर नेम याद नहीं आ रहा। तो माँ के पेट से जो नाभि से कनेक्टेड रहता है, एक पर्टिकुलर ट्यूब से जनरेट रहता है, और उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसको भी बताऊंगा मैं। एक मिनट अगर आप चालू रखें तो मैं बता देता हूँ। वेजिना, वॉर्म, सर्विक्स, वाइट लाइनर पोर्शन, मैंस्टुरेशन, फॉइटस तो ग्रो होके बनता है, ओके। चलो बाद में किसी और वीडियो में बता दूंगा, इतना डिटेल में है नहीं। एम्बिकल कॉर्ड, हाँ याद आ गया, एम्बिकल कॉर्ड होती है, ठीक है, या फिर प्लेसेंटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्लेसेंटा ग्रोथ हो जाती है, PLACENTA, प्लेसेंटा या फिर एम्बिकल कॉर्ड जो है वो ग्रोथ होती है। और बेबी जो है यहाँ पर ऐसे उल्टा लेटा हुआ होता है, यूँ उल्टा होता है, और इसके अंदर ये मतलब धीरे धीरे ग्रोथ होता है, ठीक है, जाइगोट बन जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर फॉइटस बन जाता है, जिसको हम भ्रूण भी कहते हैं, ठीक है। भ्रूण में ये पता लगने लग जाता है कि वो लड़का है, एक लड़की, अगर लड़की पता लग जाती है तो पहले सोनोग्राफी करके उसको ख़त्म कर देते थे, तो उसको बोलते हैं हम कन्या भ्रूण हत्या। तो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलप होता है और फिर बाद में ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर अगर ऐसा नहीं हुआ कि मान लो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ये जो ऐसा तो है नहीं कि हर बार यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, हर बार यहाँ पर स्पर्म प्रेजेंट ही होगा। तो क्या होगा अगर स्पर्म इसको नहीं मिला तो इसकी भी एक साइकिल होगी, एक मंथ, इसका एक लाइफ टाइम होता है कि पर्टिकुलर एक मंथ के लिए यहाँ पर ये रह सकता है। उसके बाद में क्या होगा, ये जो यूट्रस है, अगर इसको यहाँ पर क्या नहीं, यूट्रस को पता चला कि ये फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो यूट्रस ने जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह इकट्ठा करके रखे थे, जो ब्लड वगैरह इकट्ठा करके रखा था इसके नरिशमेंट के लिए, तो न्यूट्रिएंट्स की लाइनिंग टूटने लगती है, अंदर वाली लाइनिंग टूटने लगती है। और ये जो एग जो है, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है, वो
वो उसकी बॉडी से, फीमेल की बॉडी से बाहर निकलने लग जाता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, हर महीने जो गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो इसी कारण होती है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो उनके वॉम्ब से, उनके यूट्रस से क्या हो जाए, साफ होकर बाहर निकल जाए। तो ये मतलब हमारे जो पूर्वज वगैरह ऐसा मानते थे कि ये मतलब किचन वगैरह में नहीं जाना चाहिए, वो इसलिए कहते थे कि साफ सफाई वगैरह रहे इसलिए। बाकी इतना कोई मतलब ये कोई घोर पाप नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भगवान ने लड़कियों को इस लायक समझा कि वो बच्चों को संभाल सकते हैं, इसलिए उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। लड़के अगर होते तो उनसे इतना ये नहीं संभाल सकता, तो सोच समझ के ही भगवान ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, यहाँ से निकल जाता है, फिर अगले महीने वापस एक और आपका ओवम जो है मैच्योर एग यहाँ पर आ जाता है। कभी कभी जुड़वा बच्चे क्यों पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो एक साथ 2 एग्स रिलीज कर देता है और दोनों एग्स में क्या चले जाते हैं, स्पर्म, तो उस समय जुड़वा बच्चों का भी केस होता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि पिग वगैरह, डॉग वगैरह, उनके अंदर एक साथ ज़्यादा एग्स रिलीज होते हैं, ज़्यादा स्पर्म्स जुड़ते हैं, तो उस समय ज़्यादा उनके बच्चे पैदा होते हैं। तो ये तरीका होता है मेल और फीमेल के अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ज़्यादातर स्कूलों में ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि टीचर्स को काफ़ी मतलब हेजिटेशन होती है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको हर तरीके से नॉलेज अवेलेबल करवानी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद में इससे रिलेटेड अगर थोड़ा बहुत और कोई टॉपिक बचा हुआ होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। फीमेल के अंदर 2 आपके हार्मोन्स पाए जाते हैं, एक तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इस कारण जो फीमेल होती है उसके वॉम्ब जो है उसके मतलब जो चेस्ट है या ब्रेस्ट है वो क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, उसके अंदर मेमरी ग्लैंड्स होती है जिससे मिल्क प्रोड्यूस कर पाती है, उसके कारण है ना। उसके जो कमर होती है, ठीक है, जो हिप जोन होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। बॉयज़ के अंदर कंधा जो होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। फीमेल के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं जो भी जनरेट होते हैं वो इन दोनों हार्मोन्स के कारण, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कारण कैरेक्टर्स होते हैं, और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल एंड फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।